और ताइवान और चीन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। चीन की हलचल समुद्र में ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसी हलचल ने जापान के साथ भी चीन के संघर्ष की जमीन बना दी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अपने साम्राज्य के विस्तार में चीन के टारगेट पर ताइवान लंबे समय से। दक्षिण चीन सागर पर आधिपत्य हासिल करना और ताइवान को नियंत्रण में लेना जिनपिंग सरकार की प्राथमिकता में दर्ज है। इसलिए ट्रंप ने भी चीन से टकराव के मोर्चे पर ताइवान को सहयोगी बनाया है। लेकिन जिनपिंग है कि रुकने को तैयार नहीं है। टारगेट ताइवान, घिर गया जापान। पूर्वी एशिया में टकराव के मोर्चे पर चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं, लेकिन इस बार टकराव का केंद्र ताइवान नहीं बल्कि जापान। वो जापान जो अमेरिका के सुरक्षा कवच में खुद को महफूज समझता है। और जापान केंद्र बना है प्रधानमंत्री तकाइची के बयान की वजह से। दरअसल जापान की प्रधानमंत्री तकाइची ने संसद में बहस के दौरान कहा कि चीन अगर ताइवान पर कार्रवाई करे तो जापान के लिए भी खतरे की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में जापान सेना के इस्तेमाल पर विचार कर सकता है। इस बयान के बाद चीन और जापान के बीच तल्खी बढ़ गई। चीन ने अपने देश के नागरिकों के लिए सबसे पहले एक चेतावनी जारी कर दी। चेतावनी ये है कि चीन के नागरिक जापान की यात्रा ना करें। जापान की ताइवान पर टिप्पणी भड़काऊ है। इससे चीन के नागरिकों को जापान में खतरा हो सकता है। इसके अलावा चीन के विदेश मंत्रालय ने जापान में रह रहे चीन के छात्रों को भी सावधान रहने की हिदायत दी। हालांकि स्थिति नियंत्रित की जा सकती थी, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चीन का मुख्य टारगेट अब भी ताइवान है। जिसका प्रमाण यह है कि चीन के कोस्टल जहाजों ने गश्त शुरू की थी। ये जहाज सेनकाकू द्वीप के पास जापान के क्षेत्र में भी दाखिल हो गए, जिससे ताइवान पर हमले की आशंका बढ़ गई। इसीलिए जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची ने बयान जारी किया और हालात टकराव के बन गए, जिसे अमेरिका ने भी हवा दे दी। अमेरिका ने ताइवान के लिए हथियारों की मदद जारी कर दी। हथियारों का यह पैकेज $330 मिलियन का है, ताकि ताइवान और जापान की रक्षा की जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने घुसपैठ से इनकार करते हुए अपने क्षेत्राधिकार में ही गश्त का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।